हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10 विज्ञान सेट 3 2024 सेट 1 और 2 की स्टडी कर चुके हैं और सेट 3 की स्टडी कर रहे हैं। इसमें से कम आप लोग को 95% आने के चांस है। आप लोग 7 सेट दोहराएंगे और उसे आप लोग स्टडी करिए तो आप लोग का कम से कम 80 प्लस तो आ ही जाएगा। इसमें हम लोग ऑप्शन बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसे आप लोग को समझा देंगे। आप लोग अपने से बनाकर कर लेना, ठीक है ना। इसमें खंड अ की स्टडी करेंगे। उपभाग 1, क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़े प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, किस वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 3, आकाश के नीले रंग दिखाई देने का कारण क्या है? नीले रंग दिखाई देने का कारण प्रकीर्णन होगा, ठीक है ना। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है हीरे में। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोध को श्रेणी संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी के निश्चय रूप से एक ही मान होगा। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर की इकाई होती है वोल्ट। विभवांतर की इकाई यूनिट वोल्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 7, एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है इन दोनों दिशाओं के लंबवत हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। आते हैं रसायन उपभाग 2 पर। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 होता है, तो इसमें पूछा है एल्केन हम लोग का ये होगा CnH2n+2, ये हम लोग का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से समजाति श्रेणी है हम लोग का। इसमें दिया है समजात 1 और 3, डी हम लोग का ऑप्शन करेक्ट होगा। ए और बी, C2H4 + C3H6 CH3OH तथा CH3CCHO, ये हम लोग का दोनों करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है? पोटेशियम ठंडे जल के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, शून्य pH का विलयन होता है। शून्य pH का विलयन होता है हम लोग का। शून्य pH का विलयन हम लोग का होता है ए, अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के प्रकाश एवं पराहरित की उपस्थिति में CO2 तथा H2 के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक
बनता है ग्लूकोज, संयोजन से बनता है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। मतलब कि इसे हम लोग को समीकरण को पूर्ण करना है। इसमें हम लोग का ऑप्शन NaOH यहाँ भरेंगे, फिर आप देख लेंगे संतुलित करके, तो यही हम लोग का भराएगा। आते हैं उपभाग 3, मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में फ्लेम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतर। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, आप लोग तो जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादक हार्मोन है। जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 17, वृद्धा हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि में, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है। परागकण हम लोग का परागकोश के अंदर बनता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, पुष्प का जनन अंग है जायग हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है पराबैंगनी किरण यूटी किरण से ओजोन परत पराबैंगनी किरण हम लोग को बचाती है। आते हैं खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें भी वो भाग 1 और 2 और 3 दिए जाएंगे। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 21, एक मोटर बाइक एक पीछे से आ रहे किसी एक अन्य वाहक को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या तथा एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। बताना है कहाँ बनेगा प्रतिबिंब और दूरी कहाँ बनेगी। मोटर बाइक है, उसमें आप लोग को दर्पण लगा है, उसका 4 मीटर वक्रता त्रिज्या है, तो 8 मीटर पर बने होगा, समय में 8 मीटर होगा, तो आप लोग को कहाँ बनेगा प्रतिबिंब और दूरी बताना है, जो आप लोग को 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 22, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु देख सकने के लिए उसे किस प्रकार तथा किस फोकस दूरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जो आप लोग को 4 नंबर का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किस कारणों पर निर्भर करता है, जो आप लोग को 4 नंबर का होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, घरेलू विद्युत परिपथ की व्याख्या को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। नहीं, अथवा में दिया है, दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध सेल से प्रवाहित धारा तथा
इतने ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। आप लोग को न्यूमेरिकल दे दिया है, आप लोग को इसे सॉल्व कर कर आप लोग को करना होगा, जो आप लोग को 6 नंबर का रहेगा। ठीक है ना। उपभाग 2 आते हैं रसायन विज्ञान पर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलन समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण मतलब संतुलित करना है। संतुलित पहला दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है, ये बन जाता है, इससे रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो आप लोग को संतुलित करना है, इसे लिख कर इसका सूत्र और इसका और बराबर इसका आप लोग को क्या संतुलित करना होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी में का बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो आप लोग को संतुलित करना है। ठीक है ना। 3 जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट हाइड्रोजन ये बनता है। तो आप लोग को संतुलित करना है। संतुलित आप लोग को ये भी करना है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित का कारण समझाइए। निम्नलिखित का कारण समझाइए, जो आप लोग को 4 नंबर का रहेगा। 1 एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका रंग नीला धीरे धीरे गायब हो जाता है। नीला धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो आप लोग को करना होगा नहीं दूसरा का आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं। ये दोनों आप लोग को करना है, जो आप लोग को 4 नंबर दिया है, 2-2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 27, उदासीन अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। ये करना है। या भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए, ये करना है। निम्नलिखित यौगिकों के IPSC नाम लिखिए, जो आप लोग को 2-2 नंबर का मिलेगा। 2-2-2 और IPSC नेम ये है, ये आप लोग को 2 करना होगा। नहीं अथवा में दिया है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, मतलब कि इनके बारे में और संचारण योगात्मक अभिक्रिया के बारे में आप लोग को लिखना होगा। 6 नंबर का 6 नंबर आप लोग को मिलेगा। उपभाग 3 ये है जीव विज्ञान। पुनरुद्भवन व मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए, जो आप लोग को 4 नंबर का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य के लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। लिंग निर्धारण के प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, आप लोग को 4 नंबर मिलेगा। आते हैं 30, प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुसरण को उपयुक्त चित्र की सहायता से परिभाषित कीजिए, जो आप लोग को 4 नंबर का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31, अंतःस्रावी ग्रंथ से आप क्या समझते हैं। मानव के किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्राविक हार्मोन के कारणों का वर्णन कीजिए, जो आप लोग को 6 नंबर का मिलेगा। नहीं अथवा में आप लोग को देख के अथवा में दिया होगा, लास्ट वाला क्वेश्चन अथवा में दिया होगा। विज्ञान में लास्ट वाला क्वेश्चन अथवा में करके दिया होगा। परितंत्र को परिभाषित कीजिए एवं उनके विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, आप लोग को 6 नंबर मिलेगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा।